कैसे आप ठीक, सबका स्वास्थ्य ठीक, तन ठीक, मन ठीक। अगर नहीं ठीक तो बाबा की मुरली सुन के ठीक हो जाएगा। आज वैसे भी बाबा ने बेबी को बोले यहाँ बैठी के नीचे, बाबा ने मुरली ऐसी चलाई है तो मुरली और क्लास एक ही हो जाएगी, क्योंकि आज समय है अपनी स्थिति को बनाने का, अवस्था को ठीक रखने का। समय प्रति समय कल की मुरली ले लो बाबा की, सारी बाबा ने किस बात पर चलाई, हमारी स्थिति कैसी हो ना। हम सब सुनते आते हैं हाँ एक रस अवस्था बनानी है, और छोटी छोटी बातों में हलचल में आ जाती है। आप नए आए, पहली बार है ना। और वो जो भाई थे कोई नहीं होता वहाँ तो मैं चला आऊंगा, नहीं तो बैठूंगा। अच्छा, वो भी पहली बार है। उनके बेटा अच्छा, उसको लगा कोई है नहीं नहीं तो पहले समझा सकते थे उनको थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, तो छोड़ चले गए आपको, है लेने आएंगे अब। तो हम बच्चों को बाबा बार बार, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार ये समझा रहे, सिखा रहे कि कम समय में पुरुषार्थ कैसे अच्छा बनाए, तीव्रता कैसे लाए। उसके लिए सबसे जरूरी है हम बाहर की चीजों को ठीक करने में आज लगे हुए हैं, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन सारी बातों का आधार है हमारे ऊपर। हम ठीक होंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसीलिए जैसे एग्जाम डेज आने वाले होते हैं तो क्या होता है, टीचर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि कुछ भी नहीं करेंगे ना तो इससे तो पास हो ही जाएंगे। तो हमारा टीचर कौन है? सुप्रीम है, छोटा मोटा हमारा टीचर नहीं है। सारे वर्ल्ड का जो टीचर है वो हमारा टीचर है, जो हमें हर बात में एक्यूरेट बनाते हैं। सबसे पहले समय में हमें बाबा एक्यूरेट बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हाँ मुरली क्लास है, 4 बजे है, 7 बजे है, चले जाएंगे आराम से, कहाँ जा रहा है। हमारा बाबा क्या कहता है, पहले योग लगाओ फिर मुरली सुनो। क्यों कहता है? बाबा आपको क्या पता घर में कितने काम है ना, आपको क्या पता, हमें ये करना है, हमारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाबा सवेरे उठा नहीं जाता है, बाबा को नहीं पता है, बाबा को सब पता है, हमसे ज्यादा पता है। लेकिन जैसे लौकिक रीति से आप सब जब बच्चे थे तो सबकी मम्मियों ने डांट डांट के स्कूल भेजा उन्हें। कौन जाता था आराम से? डांटा जाता था, भेजा जाता था, बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, टाइम हो गया स्कूल का। वो आज का हमारे जीवन में नहीं आ रहा। आ रहे कि नहीं आ रहा? कहेंगे पढ़ाई लिखाई तो कोई काम नहीं आ रही, नहीं आ रही। पढ़ाई लिखाई से जो आपको वैल्यूज सिखाई गई, आपको बचपन की बातें याद आती होंगी अभी कि अच्छा हमारे पेरेंट्स ने यह बात हमें ऐसे बताई थी, आज हमें काम आ रही है। हमारी फलानी टीचर ने हमें ये बात समझाई कि आज हमें काम आ रही है। हमें ये बात ऐसे समझाई गई थी, आज हमें काम आ रही है। अभी जब हमने इस जीवन में जो कुछ पढ़ा, जो कुछ समझा, अब तक जीवन का अनुभव किया, वो अभी काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि बाबा जो हमें पढ़ा रहा है, इतना हाईएस्ट टीचर हमें पढ़ा रहा है, वो जो हमें शिक्षा सावधानी दे रहा है, वो हमें कभी काम आएगा या नहीं आएगा? हम सोच लेते हैं बाबा के अकॉर्डिंग थोड़ी चला जाता है हर बात में, दुनिया के अकॉर्डिंग भी तो बाबा चलना होता है। आपने ही तो कहा है तोड़ निभाना है, लेकिन तोड़ निभाना है बुद्धि से, क्या करना है? कहते हैं ना, तोड़ना है और निभाना है। अंदर से तोड़ना है और ऊपर से निभाना है। हमने आज तक ये डेफिनेशन सुनी है ना, बाबा की ज्ञान में भी ये डेफिनेशन सुनी है
कि बाहर से निभाते चलो, जो जैसा है जिसके साथ वैसा, और अंदर से तोड़ते जाओ। आज बाबा ने कहा तुम्हारा मन किसी ने नहीं बांध रखा, जिस चीज में तुम तोड़ना चाहोगे उसमें सहज तोड़ दो। तो हमने क्या कर लिया, अपने नियम मर्यादाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, तोड़ना सीख लिया। बाबा ने कहा चलो बच्चे कोई बात नहीं, अगर टाइम नहीं मिलता तो घर पे बैठ के मुरली सुनो। हाँ ठीक है ना बाबा, हमने सुन ली। पहला नियम तोड़ दिया। बाबा ने जो हमारे लिए नियम बनाए, किसके लिए, बेनिफिट के लिए बनाए, हमारे लिए बनाए, किसी और के लिए नहीं बनाए। बाप को अपने बच्चों से प्यार है, तभी तो कहता है ना बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो ना, उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई हम कर लेते हैं। अमृत वेले में भी हमने सोचा, अच्छा बाबा ने कहा 2 बजे से लेके 5 बजे तक है अमृत वेला, कभी भी कर लो, ठीक है कभी भी कर लेते हैं। अच्छा बाबा हम तो सोई 2 बजे रहे हैं, बात भी ठीक है, आजकल कई बार सोते ही 2 बजे हैं, कई बार सारी रात नहीं सोते हैं, स्थितियां ऐसी आ रही है ना, बन गई हैं। क्यों बनी है? क्योंकि हमारी मनसा सेवा कम हो गई है। जो हम पहले योग की लगन में रहते थे, मनसा सकाश देते थे ना, उससे जिन आत्माओं को सुख मिलता था, शांति मिलती थी, उनका रिटर्न हमें मिलता था। आज हम अपने डेली रूटीन में देखें, अगर बैठ करके हम उतना योग लगा पा रहे हैं, उतना हम निश्चय बुद्धि बन के चल पा रहे हैं, उतना हमारे पुरुषार्थ में दृढ़ता है जितनी आज से 10 साल पहले थी। आई है? नहीं, कम हो गई। कहते कोरोना ने सबको अलबेला कर दिया। है? नहीं, अलबेले हम अपनी इच्छा से होते हैं, कोई किसी को अलबेला नहीं करता। इम्पोर्टेंस की बात है, हमने किस चीज को इम्पोर्टेंस दी है ना। तो आज बाबा ने, वैसे बाबा ने सारा सीटी स्कैन कर दिया है सबका मुरली के द्वारा। दर्पण है हमारी पढ़ाई हमारे लिए। हमारी दादियां जो है वो एग्जाम्पल कैसे बनी, बाबा की मुरली सुन सुन के बनी। और कोई आधार नहीं था उस समय, कोई क्लास नहीं थी, कोई और साधन नहीं था, बस बाबा क्या कहते थे, मुरली सुनो, बार बार मुरली रिपीट करो। पर आजकल क्या होता है, कई बार हम मुरली भी सुन रहे हैं, बहुत सारी सुबह से लेकर शाम तक क्लासें भी सुनते जा रहे हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है, कहीं हम गए, हम नहीं गए, कोई और आया, हमने क्या किया, उनको, हमें लंच बनाना था उनका, हमने बनाया। क्या बना दिया, छोले भी बना दिए, राजमा भी बना दिए, कड़ी भी बना दी, दही बड़े भी बना दिए, खीर भी बना दी, रायता भी बना दिया, पूड़ी भी बना दी, भटूरे भी बना दिए, मिस्सी रोटी भी बना दी, साग भी बना दिया, सर्दियों का मौसम है। अब बेचारे ने हमारे उसमें खा भी लिया, अब होगा क्या, लेकिन होगा तो यही ना, अगर आप दूध के साथ दही खा रहे हो, पनीर भी खा रहे हो ना, चीज जो शूट कर रही हो वो भी खा रहे हो, जो नहीं कर रही हो वो भी खा रहे हो जाएगी ना, हजमी हो जाएगी ना। तो खाने में मजा, वो पूरा आनंद ले पाएगी वो आत्मा, और ना उसको पचाने में आनंद ले पाएगी ना। तो इसलिए आज प्यारे बाबा ने हम सबको ये एक आधार हमारा बताया है कि हमारा सबसे बड़ा आधार क्या है, बाबा की मुरली। जितना हो सके हमने अपनी दादियों को देखा है, हमने अपनी दीदी को देखा है। दादी जानकी जी कितनी बारी मुरली पढ़ते थे। क्लास कराने वाली, क्लास करने वाली कह सकते हैं, कराने वाली किसके आधार से कराते हैं, धारणा किसके आधार से हुई, बल किसके आधार से मिला, जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर देते कि नहीं करते, बताइए। बल कहाँ से आता है, अमृत वेला से आता है, जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, समझौता कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, समय स्थिति अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। बल्कि हमने पहले देखा ऐसी ऐसी आत्माएं होती हैं, तब और कुछ नहीं था, सिर्फ बाबा की मुरली एक आधार था। आज से 20 साल पहले भी हमने देखा, एक भाई थे, उनकी लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ दिया था। उनका नियम था कभी मुझे मुरली
मिस नहीं करनी है। घर में रखी हुई थी, शरीर रखा हुआ था और उन्होंने कहा नहीं मेरे को मुरली सुननी, बस आधे घंटे में मुरली सुन के आने दो बस। ये होते नियम, ये होता है बल, ये होता है बाबा से प्यार, ये होती है शक्ति, काम करती है। अभी हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, आप स्थिति नहीं देख रहे हो, कहने को हम कह सकते हैं, लेकिन ये तो हमारी अपनी लगन होती है, हमारा बाबा से प्यार होता है, हमारा भगवान के महावाक्यों के प्रति प्यार होता है। जो ऐसी तपस्या, ऐसी लगन, वही हमारे साथ चलती है, वही हमें अंतिम समय में काम आती है। अभी आप ये देखो, बाबा ने बच्चों को ज्यादा भी वो नहीं किया हुआ, लगातार पूरे 1 महीने से बाबा लगातार हमें एक काम दे रहा है। कौन सा काम है? हर पिछले इस संडे की मुरली ले लो, गुरुवार को की मुरली ले लो, 15 तारीख की मुरली ले लो, हर मुरली में बाबा ने ये काम दिया है। बताइए, साइलेंस हो गए तो है, वो तो रोज ही कहते बाबा उसमें नई बात क्या है। और अनुराधा बहन है, मुझे तो लगा नहीं याद होगा। और स्थिति को बना के भाई ये पास विद ऑनर बनने वाली आत्मा है। ओ मुझे पता है घर जाके डांट पड़नी है। बाबा ने कहा ज्यादा भी नहीं तो 1 सेकंड। बाबा ने 15 तारीख की मुरली में कराई, उससे पहले वाले संडे में कराई, इस संडे में बाबा ने काम दिया। लगातार बाबा ये काम दे रहे, ज्यादा नहीं कर सकते, हर घंटे 1 सेकंड, मिनट भी छोड़ो, 1 सेकंड बुद्धि से जाओ परम धाम। मैं बाबा को टच करके आ गई, बस इससे सहज कुछ भी नहीं हो सकता। पेनल्टी लगाई हुई है हमने 100 रुपए की, जो रोज ये काम नहीं करेगा। कुछ भी रहो, वो बात एक अलग बात हो जाती है। आप लेकिन हम एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, हमें ये लगता है कि हमने हर घंटे कर लिया, एक्चुअली होता नहीं है। इसलिए अलार्म लगाओ मोबाइल में, वो जो गीत बजता है जिसके उसमें आता है, इतना लंबा चौड़ा भी ना करो ना। हर घंटे, पता नहीं कौन से घंटे आत्मा, आप सबके सामने तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अभी कहीं देखिए भाई जी कितना अच्छा अभी प्रोग्राम में आए थे, अच्छे से मिले थे, आए थे, और देखो कैसे चले गए। तो ये क्यों बाबा करा रहा है हमें? कभी भी कोई भी आत्मा जा सकती है। अगर हमने अभ्यास नहीं किया होगा कि मैं कुछ भी करो ना, मैं एक बारी निराकारी और एक बारी फरिश्ता। फरिश्ते लाइट के शरीर में, जैसे कह रही मैं बाबा के सामने हूँ, बाबा मेरे सामने, मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, लाइट के शरीर में हूँ, और मैं परम धाम में हूँ, बाबा को टच किया। हमें कई बार, देखिए मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं और किसी को नहीं कह रही, लेकिन हमें लगता है कि हाँ हमने कर लिया ना, लेकिन बीच बीच में एक आध बार जरूर मिस हो जाता है। इसलिए हर घंटे अपने मोबाइल में अलार्म लगाओ, किसी को कह के रखो, कुछ भी करो, हर घंटे एक बारी 1 सेकंड के लिए याद जरूर करना है। वो अगले घंटे आपको अपने आप याद दिलाएगी वो बात, वो अनुभव, फिर उससे अगले घंटे आपको याद दिलाएगी। नींद का टाइम नहीं है, नींद में आपको अपने आप चलेगा। जो अभ्यास आपने सारे दिन कर लिया ना, अगर आपने उसको 8 बार 10 बार भी कर लिया, जागते जागते जितना भी समय कर लिया, वो अभ्यास आपको आपका अटेंशन खींचेगा, अच्छी की तरफ खींचेगा। करो अभी 1 सेकंड, चलो बाबा के पास। मैं आत्मा मस्तक में चमकती ज्योति, और बाबा को परम धाम में टच किया और आ गई। आ गए ना? मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, प्यारे बाबा को टच किया और आ गई। यही करना है, ज्यादा देर नहीं करना, बहुत देर आंखें बंद करके नहीं बैठ जाना, नहीं तो कहेंगे घर का काम कैसे चलेगा। इसलिए ये बात बहुत अटेंशन में देनी है।
और दूसरा अभ्यास मैं लाइट के शरीर में बाबा के साथ। ऐसे नहीं एक तो हमने कर लिया दूसरा करने की क्या जरूरत है, नहीं। लाइट के शरीर में रहने का अभ्यास अगर आपको नहीं होगा बाबा के पास जाने का, और शरीर छूट गया और अभ्यास नहीं था, तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाओगे, अंतवती सोगति हो जाएगी। इसलिए ये पक्का हमें अभ्यास करना है। क्या करोगे, क्या करोगे? इंदु बहन जी कितने दिन में बाद मुरली सुन रहे हैं बताइए क्लास में? एक बारी दूध ले आते हैं, हफ्ते में काम चल जाता है? अरे सब्जी तो चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। हफ्ते में एक बारी खाना खा के काम चलता है? किसी का चला हो तो बता दो, मेरा तो नहीं चलता बिल्कुल भी। चलता है किसी का? नहीं चलता। फिर मुरली हमारी कैसे चल जाती है ना? इसलिए हम हर बात में संभव प्रयास करें। अभी अगर नहीं किया तो एक तो कोरोना आया था, अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा जाएंगे, है ना? कोरोना में इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि बाबा के सेंटर पे का नहीं आओ, सेंटर बंद है, वरना कभी नहीं हुआ। जब से सेवाएं शुरू हुई हैं, जब से शिव बाबा आए हैं, तब से कभी ऐसा नहीं। तो कम से कम जितना हमें समय मिल रहा है उतना तो हम अपने कदम में कदम सफल कर ले, वरना कब बाबा कह देगा बस अब टाइम खत्म पुरुषार्थ का, बंद करो, घर में बैठो। कह सकता है? नहीं कह सकता? कह सकता है, समय हमें कह सकता है। इसलिए हमें अभ्यास निरंतर करना है। सभी अपने फोनों में अलार्म लगाओ इस बात के लिए, हर घंटे का अलार्म लगाओ। 1 सेकंड का ही तो काम है, क्या मुश्किल है? मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा बाबा को टच करना भी मुश्किल लग रहा है, मैं आत्मा मस्तक में चमकती बड़ी, बस ये तो कर लो। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, निराकारी अवस्था में स्थित हो जाओ। जरूरी भी नहीं कि हाँ दिखे यहाँ बाबा कर तो रहे, दिख तो कुछ रहा नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे जैसे आपका पुरुषार्थ हायर होगा ना, उस वैसे आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आप कंटिन्यूएशन में आके तो देखो, 24 घंटे में से अगर आपने 12 घंटे भी या 13-14 घंटे भी अभ्यास कर लिया ना, आपका बहुत अच्छा सारा दिन का हो जाएगा। फिर जो मेहनत है ना वो बहुत कम हो जाएगी। मेहनत ही इसलिए हो जाती है, टूट जाता है ना लिंक। अभी सवेरे अमृत वेला किया ठीक है, शाम को मुरली सुननी आराम से कर लेंगे, चले जाएंगे, योग कर लेंगे। तो इतना सारा टाइम लिंक टूट गया यहाँ से। अब लिंक ही टूट गया यहाँ से, तो कनेक्ट करने में कितनी मेहनत लगेगी। इसलिए सबको ये अभ्यास है, बस करना ही है। बाबा भी कह दे चाहे कितना जरूरी करना है, फिर भी करना ही पे तक ही आएंगे। और कईयों के मुंह से तो करने तक भी नहीं निकल रहा। कहेंगे दीदी आज आ गए, हम कैसे बैठ गए। है? नहीं नहीं, ये सोचेंगे कि मैं आज आगे तू बैठ गई। अच्छा है ना, हाँ पीछे बैठ गए। करना ही है, कंपलसरी है, 100 रुपए पेनल्टी है। सीधी बात है, 1 दिन की 100 रुपए पेनल्टी जिसने ये अभ्यास हर घंटे नहीं किया। ये पेनल्टी आपको बहुत बड़ी पेनल्टी से बचा लेगी, हर सजा की पेनल्टी से बचा लेगी। कब कौन सी जीवन में परिस्थिति आती है, वो सजाएं तो होती है, वो सजा से बचा लेगी, उसको सूली से काटा कर लेगी। नहीं करवाना है? आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे को? भाई ये तो बहुत अलबेला नहीं बनना। देखो भाई जी काम दिया है, क्या काम दिया बताइए? हर घंटे बाबा को याद करना। कैसे याद करना है? बस बाबा है? नहीं, अपने को आत्मा समझ के बाबा को एक बार मन से दिल से याद करना है कि प्यारे बाबा, परम धाम में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परम धाम में बाबा को टच करना। 1 सेकंड का काम, हर सेकंड सबको जरूर जरूर करना है। करेंगे? बोलो हाँ जी, हाँ जी बाबा जरूर करेंगे। कहेंगे बड़े स्ट्रिक्ट मुरली हो गई आज।
रोज सबकी बहुत आवाज निकलती है, आज नहीं निकलती। रोज टीचर बैठती है, प्रिंसिपल बैठती है। प्रिंसिपल बाबा है सबका। चलिए अभी प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे, स्थापना, विनाश और पालना। मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे, स्थापना, विनाश और पालना। स्थापना क्या करनी है? स्थापना तो 1936 से चली रही है ना। बाबा आकर हम सबके अंदर अच्छे संस्कारों की स्थापना कर रहे हैं ना। फिर हमें क्या करनी है कि जो बाबा हमें अच्छे अच्छे रोजाना संकल्प देते हैं वो हमें अपने मन में लाने हैं। स्थापना ये करनी है रोज। और विनाश क्या करना है? जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं सारा दिन में, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है बुद्धि में, उसको विनाश करना है ज्ञान के आधार से। और हाँ ठीक है, बाबा ने कहा, हमने सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। हाँ बाबा प्रॉमिस तो करके आए थे, वो पता नहीं क्या प्रॉमिस था। हाँ तो वो भी पालना है। संकल्प को बार बार रिपीट करना, हमने पूरा किया नहीं किया ये देखना, चेकिंग करना, ये क्या है? पालना है। तो ये तीनों काम हमें रोजाना भी करने हैं और ये तीनों काम बेहद में भी चल रहे हैं। जितनी हमारी तपस्या बढ़ेगी उतना दुनिया में विनाश की मशीन भी तेज होगी, उतना हम आत्मा पावरफुल बनेंगे। हमारी ये लाइट जलेगी तो उस लाइट से वहां का अंधेरा मिटेगा, दुनिया का अंधेरा मिटेगा। तो दुनिया के अंधकार को, बुराइयों को मिटाना, ये है विनाश। और ज्ञान दान देना, स्थापना का मतलब एक्चुअली ज्ञान दान देकर औरों को बाबा का संदेश देना, परिचय देना, सत्युग में जाने लायक बनाना, ये है स्थापना, है ना। उसमें लेकिन शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी कि पहले जो बाबा ने संकल्प दिए वो मैं अपने अंदर तो एस्टैब्लिश करूं, अपने अंदर मन में तो लाऊं, फिर बुराई, अपने मन के बुरे विचारों को खत्म करूं ना, और फिर सारा दिन उसको अपने चिंतन में पालना करूं। फिर हम जब दूसरों को ज्ञान दान देंगे वो भी स्थापना है ना। और जब हम तपस्या करते हैं उससे बुराई खत्म हो रही है, वो विनाश है। और सतयुग में जाने के योग्य सबको बना रहे हैं, वो आत्माएं धारणाएं कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, वो हम सूक्ष्म पालना जो हमने बाबा से ली है, जो दादियों से लिया है, वो हम दूसरों को दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? हम पालना कर रहे हैं ना। तो ये तीनों कर्तव्य वास्ट है, बहुत इनका विस्तार है ना। तो पहला तो जैसे हमने रटी रटाई बात सोच ली कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, ये तो मूल है ना। लेकिन अब वो रटी रटाई बात तो बाबा नहीं कहेगा। जैसे देखो लौकिक पढ़ाई में भी आपने जो ABCD सब बचपन में पढ़ी है ना, या अल्फाबेट्स पढ़े, या वो पढ़ी 1 2 3 पढ़ी है ना, या आई पढ़ी, बचपन में तो ये मोटा मोटा पढ़ लिया। बाद में क्या होता है, वर्ड्स उनके बनते जाते हैं, उनके मीनिंग बनते जाते हैं ना, फिर उसकी गहराई होती जाती है। ऐसे ये तो बेसिक बातें हैं, स्थापना, विनाश, पालना की, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, ये तो वो बेसिक है। लेकिन उनकी गहराई क्या है कि वो प्रैक्टिकल कर्तव्य मेरी लाइफ में कितना अप्लाई हो रहा है ना, और उसके माध्यम से मुझे जो बाबा ने काम दिया है वो मैं कितना कर रही हूँ ना। तो ये मुझे आना चाहिए। इसलिए बाबा ने याद दिलाया है, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे, तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे, स्थापना, विनाश और पालना। प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? बाबा ने अब बताया कि देह अभिमान जब हमें आ जाता है, मैंपन, मोटे रूप से हम जानते हैं मैंपन आना ना। लता बहन जी क्या सुना? बाबा ने कहा पहली बात, देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। जेलसी माने ईर्ष्या होती है। जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं, प्यार से सेवा नहीं कर सकते।
देह अभिमान आएगा, मैंपन आएगा, कहेंगे करा लो उससे ही। ये क्या है? हमें बाबा ने सेवा का मौका दिया, अच्छे से प्यार से करें, जिससे जो कराना है वो तो करा ही लेगा। बाबा का काम किसकी वजह से रुका है? किसी की वजह से नहीं रुका है ना। लेकिन अंदर में हमें कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए ना। सदा क्या आना चाहिए? हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, इसलिए जितना प्यार से, जितना निरहंकारी भाव से करेंगे उतना श्रेष्ठता आएगी ना। अगर हम कई बार हम कर भी देते हैं, वो मजबूरी में कर दिए सेवा, उसका भी नंबर पूरा नहीं, या तो जलसी से करेंगे ना कि नहीं हम करके दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम करके दिखाएंगे इनसे ज्यादा अच्छा करेंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। बाबा की सेवा है, निरंकारिता से भी करनी है, हमें करनी हमारी जिम्मेवारी है। किसका घर है? मेरा नहीं है। दीदी का ही काम है ना, कर लेंगे अपने आप, हमारा थोड़ी है, है? हमारा भी है। एक बार अमीर चंद भाई मुरली सुन के रोजाना चले आते थे, मुरली सुनते थे, चले जाते थे ना। तो चंद्रमणि दादी ने एक दिन पकड़ लिया, कहा मुट्ठी इधर आओ। मुट्ठी कहते हैं भाई को सिंधी में। तो कहा जी दादी, कहा बाबा से कितने संबंध जोड़े हैं? उन दिनों था बाप टीचर सदगुरु रटाया था। कहा बाप टीचर सदगुरु ना, 3 संबंध मुख्य हैं, हम सब सुनते आए हैं ना। तो कहा तीनों संबंध बाबा से जोड़े। कहा तीनों संबंध जोड़े हैं। कहा कैसे? कहा तुम तो बस स्टूडेंट बन के आते हो, पढ़ाई पढ़ के चले जाते हो। घर में बच्चे स्टूडेंट नहीं होते हैं, घर में परिवार वाली फीलिंग आनी चाहिए। हमारा परिवार है, हमारा घर है ना। जब तक हम बाबा के घर की कोई सेवा नहीं करते तो हमें अपने परिवार की, अपनेपन की फीलिंग आएगी? नहीं आएगी, है ना। इसलिए कहा तुम सिर्फ अभी बाबा से तुम टीचर, बाबा को तुमने सिर्फ टीचर बनाया, बाबा को बाप नहीं बनाया ना। तुमने बाबा को गुरु नहीं बनाया। कहा कैसे? कहा गुरु जो होता है, कहते रात जब तक गुरु जी के दर्शन ना कर ले तब तक नींद चैन की नहीं आती। तुम नमः शाम आते हो योग करने के लिए? कहा नहीं दादी। तो बाबा हमें ऐसे सिखाते हैं ना कि जब तक हम बाबा के घर के प्यार से सेवा नहीं करते तब तक हमारा बाबा से अटैचमेंट नहीं होता। होते है ना। अगर आपकी इतनी छोटी सी भी चीज कहीं रह जाएगी, आपकी बुद्धि कहाँ जाएगी? एक रुमाल ही गिर गया, जाती है ना हमारी बुद्धि, क्योंकि वो मेरा है है ना। किसका है? मेरा है। तो बाबा का घर मेरा है तो बुद्धि जानी चाहिए ना, है ना। तो जब अपना तन लगाएंगे, मन लगाएंगे, तभी तो बुद्धि जाएगी, नहीं तो कैसे जाएगी? कहेंगे हाँ ठीक है, आते हैं मुरली सुनते हैं, हम तो चले आते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो प्राप्ति में भी क्या कह देगा बाबा? हमें इनसे लेना देना नहीं है। टीचर हूँ, नंबर दे दिए, काम खत्म, उतना ही मिल रहेगा फिर, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सेवा भी कैसे करनी होती है? अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। बाबा ने कहा देहाभिमान वाले होंगे वो क्या करेंगे? अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरा है बेपरवाह रहते हैं, हमें क्या लेना देना, ठीक है जितना हो रहा है पुरुषार्थ ठीक है बाबा, इससे ज्यादा हमसे नहीं हो रहा। ये क्या है? बेपरवाह। कहीं सोने के सिक्के मिल रहे फ्री में दौड़ के जाएंगे, नींद वींद सब छोड़ के जाएंगे, खाना पीना सब छोड़ के जाएंगे। यहाँ भगवान हमें अनमोल रतन रोज दे रहा है, उसके लिए हम कहते हैं ठीक है ना, मिल रहा है मिलते रहे, हमें क्या फर्क। बाबा ने कहा बच्चे दूसरा जिसको देहाभिमान होगा वो बेपरवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। बेपरवाह होंगे तो धोखा तो अंदर से खाते रहेंगे ना। पुरुषार्थ करते करते फां हो जाते। फां हो जाना मतलब बहुत देख लिया पुरुषार्थ करके, बहुत मेहनत करके देख लिया, अब हमारे से बस की नहीं है ये कभी नहीं आना चाहिए। अपने से कहते हैं पुरुषार्थ में हमेशा अपने से बड़ों को देखो और प्राप्ति में अपने से हमेशा छोटों को देखो। हमारी दादियों ने कितना पुरुषार्थ किया। दादी जब कोई भी बात आती थी
दादी जी सारी रात बिठा देती थी बाबा के कमरे में। किसी के ऊपर कोई परिस्थिति आए, कोई समस्या आए, तो सारी रात बाबा के कमरे में जाके योग करो और सुबह तक परिस्थिति खत्म। परिस्थिति क्यों आती है? क्यों आती है? हमारे अंदर की स्थिति ठीक नहीं होती तभी परिस्थिति आती है। और जब हम बाबा को भूल जाते हैं। और नहीं, आप सबकी बात ठीक है अपनी जगह। और क्यों आती है? परिस्थिति हमें कुछ शिक्षा दे रही है, कहीं हम अनबोले हैं। और परिस्थिति तभी लगती है जब बाबा से ध्यान हटता है ना, जब बाबा से बुद्धि हटेगी तो परिस्थिति लगती है, वरना हिसाब किताब चुकतू कराने आती है, हमारे कर्म का भोग होती है ना। तो कर्म का भोग है, या तो समस्या के रूप में भोग लो या फिर योग से भोग लो। अब हमें डिसाइड करना है। या तो हम बैठ करके योग तपस्या कर ले तो वो समस्या चली जाएगी। हमारा जितना हिसाब किताब है तन से, मन से, धन से, जन से, उस आत्मा के साथ, उस बात के साथ, उस स्थिति के साथ वो चला जाएगा। और नहीं तो फिर झेलते रहो ना। इसलिए दादी कहती थी सारी रात बैठ के योग करो। मैं ये नहीं कह रही आप तो आज ही से शुरू हो जाना, सारी रात बैठे रहना और सारे दिन फिर सोते रहना ये भी नहीं करना। अपना बैलेंस बना के भी चलना। तन आजकल ऐसे हैं, सारी रात जाग गए तो सारा दिन फिर वो क्या करेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब कर देंगे, है ना। इसलिए ये भी ध्यान रखना। तो माया तो उन्हें बहुत धोखा देती है। पुरुषार्थ करते करते फां हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। तीसरा, देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं। दिल साफ न होने के कारण वाक की दिल पर नहीं चढ़ती, है ना। देह अभिमान आ जाता है तो दूसरे की कमी देखने लगते हैं, तो दिल साफ नहीं होती है ना। और दिल साफ नहीं है तो क्या है, दिल पर बाबा के चढ़ते नहीं है। अब कई कहते हैं नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो सब बाबा को बता रखा है ना। बाबा को बता दिया हमने, सैल्वेशन भी ले लिया, पर उसको अप्लाई भी किया। अभी भी हम छोटी बड़ी कोई गलती करते हैं ना, हम बाबा को बोलते हैं, साथ साथ हम फौरन फोन लगा के अपनी दीदी को बोलते हैं। ये मेरी आदत है, शायद खराब है, अच्छी है, जैसी भी है, लेकिन उससे क्या होता है, हर समस्या का समाधान मुझे मिल जाता है। तो ये सिर्फ मेरे अंदर ही होने चाहिए, मुझे ही महाराजा बनना है बताओ है कौन बैठे हैं यहाँ। हम पहले हमें योग करना सिखाया जाता था ना, जब मैं ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग से भी पहले की बात है, हमें योग करना सिखाते थे ना, तो कहते थे ये देखो सामने कौन बैठे हैं आपके, है बाबा तो नहीं, सामने जिनको आपको योग करा रहे हैं तो कौन बैठे हैं, है? और कहते थे ये सोचो हर एक विश्व महाराजन बैठे हैं। विश्व महाराजन खाली मैं बनूं या आप भी बनो, है? तो कितनी सच्चाई होनी चाहिए, सच्चे दिल पर फिर दूसरा भी फायदा देखती हूँ मैं। अगर मैंने इस समय अपने निमित्त आत्माओं को बता दिया तो मुझे धर्मराज को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने क्या किया, सबको बता दिया, अपना अकाउंट क्लियर कर लिया, उसमें रखा नहीं ना कुछ भी। बड़ों को बता दिया, निमित्त आत्माओं को बता दिया, मैं छुट्टी हो गई। मेरे दिमाग में अच्छा हो बुरा हो बाबा जाने, हो जाने, मैं क्या जाने, है ना। तो इतना हमारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। ये क्लैरिटी हमें हर कदम पे साथ देती है, और जो हमारे बड़े हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं उसमें कल्याण समाया होता है। मैंने बहुत बार ये नोट किया है कि जहां भी हमारे बड़ों ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिया वहां हमें फायदा ही फायदा हुआ, भले हमें बुरा लग गया उस समय ना। हाँ हम ऐसे ही कह देते हैं, बस ऐसे थोड़ी होता है, नहीं। अभी की बात बताती हूँ, गर्मियों की छुट्टियां थी, गर्मियों की आप सबकी छुट्टियां थी, हमारी सदा ही छुट्टी है। हाँ, मैंने अपनी दीदी को बोला दीदी हम घूमने जाएंगे, हमें भी घूमने जाना है। दीदी ने कहा कहाँ घूमने जाओगे, इतनी गर्मी हो रही है। मैंने कहा नहीं दीदी कहाँ, सब जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। जाना है चलो मधुबन चली जाओ।
मैंने कहा मधुबन तो जाते ही रहते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा चेंज हो जाएगा, मधुबन ही चली जाओ। चलो हम चले गए मधुबन में। दीदी, अब ये बाबा की ग्रेस है, दीदी की है, जो भी है, मधुबन की टिकट भी आराम से मिल गई और आराम से हम चले भी गए, खूब एंजॉय करके आ भी गए। अच्छा, हमने सोचा था हम फलानी जगह घूमने जाएंगे ना, हम उस दिन की वहां की टिकट बनवा रहे थे, दीदी ने मना कर दिया, हमने प्रोग्राम उसी समय पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, हमें नहीं जाना, दीदी ने मना कर दिया। हमें पहले थोड़ा नखरे भी दिखाए ना, बच्चे होते हैं ना बाबा के, थोड़ा नखरे दिखा देते बाबा को, दीदी को, हाँ वो हमें मना कर रहे हो ना, तो फिर कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, दीदी ने कहा तो नहीं करना है। जिस दिन जाना था उसी दिन एयरपोर्ट पे वो हो गिरा था, अभी गिरा था ना, कुछ हुआ था ना, वो पिलर गिर गया था, पिलर गिर गया था, सारी फ्लाइट्स देखो कहीं का- कल्याण तुम्हारा अब दीदी को तो नहीं पता था इतने दिन पहले होने वाला है ना, दीदी को किसी को भी नहीं पता था, वो तो गिरने वाले पुल को भी या पिलर्स को भी नहीं पता था हम गिर जाएंगे इस दिन, है ना। ये होता है हर बात में बड़ों की में कल्याण। हम सच्चे हैं, साहब है, बिना बताए कर सकते हैं, हम इतनी अथॉरिटी उन्होंने हमें दे रखी है, उनके बिना बताए चले भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमारा दिल ही नहीं मानता, खाता रहता अंदर, हम उनको बताते हैं, और बताते हैं तो जो हमें सजेशन मिलते हैं वो हमेशा हमारे कल्याण के लिए। इसलिए कहते हैं साफ दिल तो मुराद हासिल, है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि देहाभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ न होने के कारण बाप के दिल पर नहीं चढ़। एक बात के लिए नहीं, मैंने अपना बहुत बातों में देखा है, कोई बात होती है हम दीदी को बताते हैं, बड़ों को बताते हैं, क्लियर रहते हैं उनसे उस समय हमें शायद कभी कभी कोई बात ऐसी लगती है कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, लेकिन हमने हमेशा उसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा देखा है, हमारी सोच से परे होता है। चौथी बात है मूड ऑफ कर लेते हैं। जिनको बहुत देहाभिमान होता है वो क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में, आप सबको देर तो नहीं हो रही, नहीं तो मैं स्पीड से चलाऊं, थोड़ी राजधानी चलाऊं तो मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और कुछ भी याद आता है? बाबा कह रहे हैं, अब वैसे तो बाबा कहते हैं बस बाबा को याद करो, आज बाबा क्या पूछ रहे हैं कि सिर्फ बाप को याद करते हो या और कुछ भी याद आता है? तो जरूर बाबा को आज हमें कुछ और भी याद दिलाना। तो बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठे चलता है ना। जैसे कोई बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो उनको मालूम है कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्टरी की पालना भी करेंगे, जो भी पढ़ेंगे उनकी एम तो आगे ही रहेगी। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, नई दुनिया का नव निर्माण कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से ही आत्मा, हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वो पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे, यह बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान व सभी पढ़ाइयों से ऊंची पढ़ाई ये है ना। ये पढ़ाई कैसी है? सबसे ऊंची से ऊंची है। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की होती हैं, वह तो सब मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई इस दुनिया के लिए ही है, पढ़ करके फिर उसका फल यहाँ ही पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं है, अभी संगम युग है ना। बाबा ने कहा नई दुनिया कोई दूर नहीं है, ये संगम है। कभी भी बाबा कह सकता है हाँ बच्चे चलो मैं पर्दा खोल रहा हूँ। हमारी तैयारी कैसी है? अभी हम ड्रेस ही पहन रहे हैं या क्रीम ही लगा रहे हैं या गहने ही पहन रहे हैं, तो कहेंगे ना कैसे अधूरे श्रृंगार से आ गए, कहेंगे ड्रेस बड़ी मुश्किल पहनी जा रही है। कहा तो था बाबा ने टाइम से पहन लो। कौन सी ड्रेस पहननी है? ड्रेस पहनने फरिश्ते की, गहने पहनने गुणों के,
क्रीम पाउडर लगाना है, अवस्था का अच्छी चमक आ जाए, है ना। तो इसलिए ड्रेस ये वाली पहनो जो बस पहनते ही तैयार, नया फरिश्ता तैयार, है ना। देभान ना आए, है ना। गुणों के गहने हैं, जितना मेरे अंदर धारणा होती जाएगी गुणों की, वो मेरे गहने बनते जाएंगे। सतयुग में उतना मेरा अच्छा ऊंचा अच्छा श्रृंगार होगा। तो मेरे अंदर धारणा कितनी हो रही है, क्या छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ कर लेना, चिड़चिड़े हो जाना, गुस्सा आ जाना, हलचल में आ जाना, रील्स करना, ये अभी तक है मेरे अंदर। तो मैं संपूर्ण देवी बनी हूँ। इन देवी देवताओं को देखा कोई मुंह बना खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं किसी पे, गुस्सा कर रहे हैं, मूड ऑफ कर रहे हैं, मुझे बात मत करो मेरा मूड खराब है, नहीं ना। तो किसका है यार का, किसी और की फोटो थोड़ी, हमारी फोटो है। अब ऐसी कैसे बनेगी इसी पोज में सदा रहे, तो पहले से यहाँ से अभ्यास करेंगे उस पोज वाला। जयंती दीदी को देखो, है ना अभ्यास पोज वाला, क्योंकि हर टाइम थोड़ी कोई स्माइलिंग फेस रह सकते हैं, रह सकते हैं। अगर स्माइलिंग फेस की एक्टिंग ना कर रहे हो तब तो रह सकते हैं ना। कहेंगे एक बार एक मधुबन में भाई है, उनका चेहरा आप देखोगे ना तो वो हंसते भी नहीं है पर लग रहा है हंस रहे हैं, है ना। तो उनकी प्रैक्टिस है नेचुरल, क्योंकि उनकी शक्ल की बनावट ऐसी है। ऐसी हमारे अंदर की संस्कार ऐसे बनते हैं। हाँ, तो मेहनत नहीं लगेगी ना कि हाँ हम इसके उसको देख के स्माइल करें, इसको देख के स्माइल करें, उसको देख के स्माइल करें, उसको देख के ना करें, वो नेचुरल हो जाएगा। जो हमें नेचुरली जानते होंगे उनके सामने हमें करने की जरूरत ही नहीं होती, उन्हें पता है हम ऐसे हैं, है ना। वही बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो अभी यहाँ बैठे हो तो ये बुद्धि में याद करना है, बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे, तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है ना। ताकत हम सब में, है ना। क्या सुन रहे बहन जी, ताकत है नहीं है? पावनिका बहुत थोड़े हैं जिनमें ये ताकत है ना। हम सब बच्चे इतने ताकत शक्तिशाली है। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ताकत तो हर बात में चाहिए, ये है ईश्वरीय माइट, मन शक्ति ताकत। इसको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट, ये है रूहानी माइट। बाप कल्प कल्प कहते हैं हे बच्चों माँ मेकम याद करो, सर्वशक्तिमान बाप को याद करो, वह तो एक ही बाप है। उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। यह बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की। जिसको यह निश्चय ही नहीं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेंगी ही नहीं, है ना। जो देवी देवता बनने वाले नहीं, उनको ये बातें अच्छी लगेंगी ही नहीं। जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे वही अब तमो प्रधान में आए हैं, वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते तो पूछना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कोई उलझन है, परेशानी है तो क्या करो, बाबा से पूछो। पूरी रीति समझे तो बाप को याद करें, समझेंगे ही नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। ये तो सीधी बात है ना। समझ में आ गई मैं आत्मा हूँ तभी तो याद करने बैठेंगे। समझ में आ गया है अभ्यास में बड़ा सुख है, बस टच ही तो करके आना बाबा को, बस बाबा को देखना ही तो है, बड़ा सुख है। जिसको सुख मिला उसको याद आएगी ना। बाबा ने कहा हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी वही फिर तमो प्रधान बनी है। जिसको ये संशय होगा कैसे समझे हम 84 जन्म लेते हैं, वह बाप से कलप पहले भी वर्षा लिया, वो तो पढ़ाई में पूरा ध्यान ही नहीं देगी। समझा जाता है इनकी बताओ भाई तकदीर में नहीं है, इसलिए हम सबकी तकदीर में है
तभी तो बाबा के पास आए हैं ना, ये सोचना है। कल पहले भी नहीं समझा था इसलिए याद ही नहीं कर सकेंगे। ये है भविष्य के लिए पढ़ाई, नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है कल भी नहीं पढ़ते थे, अथवा थोड़ी मार्क्स से पास हुए थे। स्कूल में बहुत फेल भी होते हैं, तो क्या फेल होने वाले को देखते हैं कभी? क्या फेल होने वाले को कभी नहीं देखा जाता। किसको देखते हैं? देखो देखो फलाने बच्चे ने टॉप किया था, उसको देखेंगे, ये हर साल ही फेल होते रहते, देखो देखो वो जा रहे कभी कहते हैं ऐसे है कि नहीं? उसपे तो बैठ भी मत जाना, यहाँ ना वही बच्चा बैठ जाए हर साल फेल होता है, कहेंगे अच्छे से तो सीट से दूर रहो, कहते हैं ना ऐसे। तो इसलिए कभी भी फेल होने वाले को न देखते हैं न चिंतन करते हैं, हमेशा फर्स्ट नंबर वाले का चिंतन करना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे स्कूल में बहुत फेल भी होते हैं, नंबर पास भी नंबरवार होते हैं, यह भी पढ़ाई है। इसमें नंबरवार पास होंगे, जो होशियार हैं वह पढ़ करके फिर पढ़ाते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ, बच्चे भी कहते हैं हम भी सर्वेंट हैं। अब कोई मिल ही नहीं रहा पढ़ाने के लिए, बाबा क्या करें? पढ़ के तो आ गए हम, ये हम आत्मा है, देह अभिमान में नहीं आना। अब हमें को मिल नहीं रहा पढ़ाने वाला, अब क्या करें? क्या करें? बताओ भाई, नहीं आ रहा बुद्धि में। अपने आप को जितना पढ़ाया, हाँ ये भी बात है, मन से जब अपने को पढ़ा लेंगे तो दूसरे को भी पढ़ा सकेंगे। पढ़ाने दूसरी बात, पढ़ाना सिर्फ ये नहीं तुम आत्मा हो, कहेंगे हाँ पता है है ना। हाँ दूसरी बात, जो भी बोले, दादी क्या करती है? हर टाइम थोड़ी भाषण करती रहती है, क्लास कराती रहती है। कोई भी आत्मा आती है, कहते हैं फलानी कितनी अच्छी है, और ऐसे देखेंगे हाय फलानी कितनी अच्छी है, दादी जान की जैसे करते थे ना। तो क्या कर रही है? एक तो कहा मुख से सुख दिया, दूसरा यहाँ से शक्ति दी। तो अगर आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, घर में 4 बार भी कह देना बहुत अच्छी, हाँ बड़ी अच्छी हो, बड़े अच्छे से काम कर रही हो, उसका रिजल्ट तो देखना फिर, है ना। तो इसलिए ये भी ज्ञान है, ये भी सेवा है कि आपने सेवा कर दी। भले किसी को आत्मा परमात्मा नहीं समझाया, पर आपने ये भी कहना है तुम बड़े अच्छे हो, वो भी सेवा होगी। तो बाबा ने कहा बच्ची जो होशियार होते हैं वो पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ, बच्चे भी कहते हैं हम भी सर्वेंट हैं। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। सर्वेंट का भाव या नौकर नहीं है, सर्वेंट का भाव है सेवा करने वाले, सेवाधारी है ना। नौकर के अंदर तो फिर भी देह अभिमान आ जाता है, सेवा हम जब कर रहे हैं तो हमारे अंदर देह अभिमान नहीं आता। बाप हमारा कल्याण करते, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सबको यह भी समझाना है कि बाप को याद करो तो पाप कट जाए। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। उनको ही महारथी अथवा घोड़े सवार कहा जाता है। प्यादे फिर प्रजा में चले जाते हैं। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है, तो पद भी ऐसे पाएंगे, है ना। बाबा ने कहा साहूकार कैसे बनते हैं वो भी बाबा को पता है ना, वो भी खुद बच्चों को भी पता है कि हम पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे, साहूकार बनेंगे। फिर बाबा ने कहा जिन्होंने सर्विस के लिए अपना जीवन दे दिया तो उनको पद भी ऐसा ऊंचा मिलेगा। उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है, बांधा तो जा नहीं सकता। कोई कह देते क्या करे दीदी, बड़े बंधन है, कैसे मुक्त हो। चलो गर्भस्थी वालों की बात मैं नहीं करती, गर्भस्थी वालों के बंधन कई बार जीवन होते हैं। बच्चे हैं, उनकी संभाल करनी है, पालना करनी है ना। लेकिन मुरली के लिए कोई किसी को बांध नहीं सकता। मैंने देखा है आधा घंटे के लिए हर कोई अपना समय अवश्य निकाल सकता है, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम के लिए वो अलग बात है। किसी के युगल मतलब किसी के घर में ऐसे कोई हो कि हाँ हर समय डंडा लेके बैठे रहे, वो अलग बात है।
ना, उसके लिए हम को नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे भी अनुभव है। एक बारी एक बहन थी तो वो कुमारी ना, उसका लक्ष्य था मुझे बाबा के पास सेवा में जाना है। चलो वो तो एक पहले अलग बात है, पहले तो मुरली सुनने का ही लक्ष्य होता है। तो उसका भाई बड़ा कट्टर, पंजाब की बात है, तलवार लेके बैठ गया एक दिन, तू जाके दिखा आज। सारी रात सोया नहीं। जिस टाइम मुरली का टाइम होता है, पंजाब में जल्दी मुरली होती है, 6 बजे मुरली होती है। अब जिस टाइम मुरली में जाना था, ऐसी उसको नींद आई, ऐसी नींद आई, वो मुरली में जाके आ भी गए, उसे नींद नहीं खुली, तलवार लेके बैठ गया। सच की बात है, बहनों के अनुभव ऐसे ही है। तो इसलिए हम बाबा के ऊपर ऐसे समर्पित बुद्धि बने ना, तो बाबा अपने आप हमारे लिए मार्ग बना। दुनिया में भी कहते हैं जहाँ चाहे तो बाबा ये समझा रहे, बांधा किसी को नहीं जा सकता। चाहे कुमार कुमारी है, कई बार कुमार कुमारी कह देते हैं नहीं अभी ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी ये जॉब कर ले, अभी ये कर ले, अभी ये ऐसे कर ले, जिसको बनना हो तो छोड़ो भरे, क्या करना है सब। रियल बात है ना, जिसको अंदर से निश्चय होता है हम बाबा के, हमें तो जीवन बाबा को ही देना है, वो सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अपने आप को कोई किसी को बांध नहीं सकता, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में फंसूं, क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूं। मैं को ऋण बकरी थोड़े ही हूँ। ऋण बकरी माना झुंड में चलने वाले, मैं करने वाले। अच्छा कोई तो साथ हो, हाँ तो जाए दीदी को एक जना साथ ले आए, कोई तो सही है। नहीं, साथ वाले सखी, दादी जी कहते थे सखी बनाओ सहेली नहीं बनाओ। अब कहेंगे सखी सहेली एक कोई तो कहते हैं नहीं, सखी होती है पुरुषार्थ में आगे बढ़ाए, सहेली होती है चुगली करने में आगे बढ़ाए। पर चिंतन पर दर्शन ना पुरुषार्थहीन बनाए, वो है सहेली। सहेलियां ना बनाओ, भगवान को क्या गाए, सखा गाए। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो सहेला, तो नहीं कहा सखी सहेली ना। इसलिए सखी बनाओ कि हाँ पुरुषार्थ करो, इतना एबल बना दो दूसरों को, मेरे मैन जा रहे तुम तो जाओ, इतने उसके अंदर शक्ति भर दो, मेरे लिए ऐसा है आपके लिए ऐसा नहीं, आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करो, सेवा करो, ये करो वो करो, है ना। और दूसरे के कोई बात नहीं, आज छोड़ना कल चलते हैं, मैं चलूंगी साथ में, ठीक है, ये सहेली वाली विलक्षण। इसलिए क्या बनना है, खुद भी बनो और दूसरों को भी बनाओ, सबकी पुरुषार्थ को अब अपग्रेड करने वाले ना, डिग्रेड करने वाले नहीं बनो। तो इसलिए ऋण बकरी नहीं बनो, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे करूँ, नहीं, हम पावरफुल हैं। अरे हम शिव शक्ति हैं, देवी एक अकेली खड़ी होती है, साथ में थोड़ी सबके खड़ी होती है ना। इसलिए हम सब कौन है, हो कि नहीं हो, है दुर्गा एक ही बतेरी होती है, काली एक ही बहुत होती है। हो नहीं हो, है आपकी आवाज नहीं आती। क्यों नहीं आ रही बताओ, आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी बाबा हम हैं, ऐसे बोलो स्ट्रॉन्ग, उसमें हमें ही करना है, हम ही करेंगे, हम खुद भी हैं और हम 10 को और भी बनाएंगे ऐसे पावर। ये काम ऐसे काम थोड़ी चलता है, करो मन में संकल्प। हाँ जी बाबा बोलो, बनाएंगे, खुद भी बनेंगे। सारे साल भर की कसर आज ही निकालूंगी लगता है। ये सोचे दीदी आज तो दीदी ने पकड़ लिया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये बात सही है भाई, आप सबको बाबा ने पकड़ा हुआ है और वो पकड़ के रखे। हम कमजोर हैं, बाबा को हमेशा ही कहना चाहिए बाबा हम कमजोर हैं, लेकिन हाँ हमें आप पकड़ के रखना। तो बाबा कहते हैं मैं कोई ऋण बकरी थोड़ी ही हूँ, ऐसे नहीं सोचना कोई हमको बांधे। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रड़ियां मारी, हाय हाय करके बैठ गए। माना शुरू में तो बाबा के पास आके बैठ गए सब,
तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है और यह काम बैठ करने हैं। वह मस्ती चढ़ जाती है जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। हम मौला के मस्ताने हैं। तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है। मौला माना परमात्मा। मौला हमको पढ़ा रहे हैं, नाम तो उनके बहुत हैं, परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठे हैं। अभी हम मौलाई मस्त बने हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझती है। बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे और विश्व के मालिक भी बनेंगे। यही तात लगी हुई है, माना लगन लगी रहे। बाप को हरदम याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहाँ से बाहर निकले ऐसे नहीं करना भाई, है? यहाँ से बाहर निकले और भूल गए, भूल जाएंगे। यहाँ जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता, भूल जाते हैं। तुमको भूलना नहीं चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो यहाँ बैठे भी भूल जाते हैं। बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव-गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है, बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी तो हो नहीं सकती। बाप तो कहेंगे ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज तैयार। आजकल तो ऐसे ही होता है ना, हाथ डालो और चीज तैयार है। यह भी बाप समझाते रहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों को। माया नाक और कान से अच्छी रीति पकड़ती है। नाक से पकड़ना माना नाज नखरे दिखाने लगते हैं, फिर नहीं हमसे नहीं इतना पुरुषार्थ होता, हम ये रॉयल रूप है माया। नाक से पकड़ लिया माया ने, बड़ा मुश्किल है, नहीं नखरे दिखाते हैं ना, बाबा को भी नखरे दिखाते हैं। कान से पकड़ना माना कानों के कच्ची, नहीं सुनी बातों के प्रभाव में आ जाना। आजकल तो बहुत हो रहा है ना, अच्छा फलानी जगह बाबा आ रहे, चलो एक बार देख के तो आए। क्यों देख के? अगर बाबा को आना ही होता तो बाबा ने दादी जी को कितने साल चलाया, और चला लेते 10-20 साल और। भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको पता है कि अब समय का बिल्कुल लास्ट चरण आ गया। अब ये वो वाला टाइम चल रहा है, जैसे होता है ना पहले स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, पहले बाबा ने साकार रूप में पालना दी बाप बन के, है ना, फिर बाबा ने पालना दी हमें टीचर बन के। अव्यक्त मुरलियों में आप देखो बाबा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोली है, ये है, ये अप्लाई करो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ऐसे करो ऐसे करो, पुरुषार्थ एकदम स्ट्रिक्ट। साकार मुरली में बाबा फिर भी थोड़ा एक्सक्यूज दे देते थे, चलो बच्चे ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, परसों तरसों बाप ने कहा कोई बात नहीं बच्चे रंगीन कपड़े पहन लो, क्या हो गया, कोई बात नहीं बच्चे ऐसे कर लो। अव्यक्त मुरली में बाबा कहते नहीं, फरिश्ता बनना ही है, जरूरी करना ही है, ये करना ही है, तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ बनना ही है, इन सब बातों से मुक्त बनो बिल्कुल। वो टीचर का रूप था। अब क्या होता है, एग्जाम डेज से पहले क्या कहता है टीचर, हाँ रिपीट कराते हैं ना, तो अभी अव्यक्त मुरलियां भी रिपीट हो रही है ना सारी, अव्यक्त मुरलियां रिपीट हो रही है। अभी रिपीटेशन भी, रिवीजन कोर्स भी खत्म हो गया। अभी तो अभी लास्ट में टीचर क्या कहता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, और कभी भी आके पूछ सकते हो, कहते हैं ना, कभी भी आके पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, 10-20 बार, जितना भी आपको, जितनी भी बार। तो अब तक बाबा ने, जब तक बाबा आते रहे दादी जी के तन में, तब तक बाबा हमें पढ़ाते रहे। लास्ट 3 साल बाबा ने सिर्फ दृष्टि दिया। क्या कहा, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये पक्का कर लो। आप अगर ध्यान से सुनेंगे मुरलियां, तो 14 के बाद से बाबा ने 15, 16, 17 जो मुरली चलाई है, उसमें बाबा ने यही कहा है, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये पक्का करते रहो। दृष्टि पावरफुल, 10-10, 15-15 मिनट बाबा ने दृष्टि दी है। सदगुरु क्या कर रहा था, अपने बच्चों को दृष्टि दे रहा था। कहते ना गुरु जी की दृष्टि पड़ जाए बस, है ना, तो वो दृष्टि वाला पार्ट भी अब बाबा का धीरे धीरे उपरा। अब वो ऐसे कर रहा है कि कभी भी मेरे पास आ जाओ, कभी भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लो, कभी भी तुम्हें पुरुषार्थ में कोई भी दिक्कत आ रही है, फौरन मेरे पास आ जाओ, कितनी भी बार पूछोगे अभी बता दूंगा। क्योंकि अभी लास्ट में फिर भी उसने थोड़ा सा हमें टाइम प्रिपरेशन के लिए दे रखा है। जब वो धर्मराज बन जाएगा, जब उसके अपने बच्चे कटहरे में आ जाएंगे, तब वो कुछ नहीं करेगा, कोई रियायत नहीं देगा, तब कोई क्वेश्चन का आंसर उससे पूछ नहीं सकते।
तो ये वो समय हमारा चल रहा है। तो इसीलिए इस समय को जितना हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, यूज तो कर ही रहे हैं सब, कोई कैसे यूज कर रहा है, कोई कैसे यूज कर रहा है, ये यूटिलाइज करने का टाइम है। अच्छा हाँ, इन्वेस्ट करने का टाइम। कई होते हैं ना अपने पैसे को, एक तो होते हैं जो बर्बाद कर देते हैं, एक खाने पीने उसमें वो कर देते हैं, यूज कर लेते हैं, एक होते हैं नहीं हम खाने पीने के अलावा इस बिजनेस में लगा दें तो हमारे इससे 4 गुना 10 गुना बढ़ जाएगा। तो हम अपने आप को देखें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ खाना पीना सोना हो गया काम, हाँ योग लगा लिया, अमृत वेला कर लिया, मुरली पढ़ ली, बस हो गया काम, नहीं। अभी बाबा कह रहे अपनी अवस्था अच्छी बनाओ, एक रस बनाओ, अच्छा लडोल बनाओ, ऐसे फरिश्ता बन जाओ, सेकंड सेकंड पुरुषार्थ करो। ये बाबा लास्ट के समय की हमारे को तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, माया नाक कान से पकड़ती है, जो अपने को महावीर समझते हैं उन्हों को माया के तूफान बहुत आते हैं, फिर वह किसी की भी परवाह नहीं करते, छिपा लेते हैं। फिर क्या करेंगे, गलती करेंगे और छिपाते रहेंगे। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है, सच्चे दिल वाले ही स्कॉलरशिप लेते हैं। शैतानी दिल चल ना सके, शैतानी दिल का भाव यहाँ है एक्सक्यूजेस देते हैं, हम अपने आप से ठगी करते हैं। मुझे पता है मैं अपने 24 घंटों को ऐसे अच्छे से यूज कर सकती हूँ, इतना योग लगा सकती हूँ, इतना पुरुषार्थ कर सकती हूँ कोई मिस्टेक किए बिना, और मैं नहीं कर रही, ठगी हो गई ना, अपने आप से हो गई। उसमें बाबा क्या करेगा, बड़े क्या करेंगे, तो मैं ही नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए बाबा ने कहा शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं, सबका शिव बाबा से काम है, यह तो तुम साक्षात्कार करते हैं ना। फिर दूसरा हमें कोई कह भी रहा है ना कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, थोड़ा अपने आप को चेंज कर लो, नहीं ठीक है ना, हम ठीक जैसे चल रहे हैं, ठीक है। ये भी तो अपने आप से ठगी है, अपने आप से ठगी। मेरे को कभी कभी आता है, आपकी किसी की बात में मैं खैर जानती भी नहीं इतना, मुझे अपने आप से आता है, मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ। कभी कभी मेरे को गुस्सा आ जाता है तो मेरे को अंदर चलने लगता है, मेरी कोई बात किसी के मन को परेशान क्यों करे, मेरा कोई संकल्प, मेरा कोई बोल किसी को परेशान क्यों करे, डिस्टरबेंस क्रिएट क्यों करे, उसकी अवस्था को खराब क्यों करे। मेरे को अंदर खाता है, मैं चेकिंग करती हूँ, कोशिश करती हूँ अगली बार से उस आत्मा को तभी मैं क्या करूं, सकाश, ताकि मेरा कार्मिक अकाउंट ना बने, है ना। एक बारी क्या हुआ, कहीं मैं गई, उसने मुझसे सही बिहेव नहीं किया, तो मैंने भी थोड़ा रोड में आके, अरे मैंने कहा भैया क्या कर दिया तुमने, फिर मुझे लगा कि नहीं वो तो इंसान है साधारण, मैं थोड़ी हूँ इंसान साधारण, है ना। तो मैंने तुरंत क्या किया होगा, मैं ये अपने अंदर ये चाहती हूँ, मेरे अंदर ये इम्प्रूवमेंट रहे कि मैं इतना भी किसी को ना बोलूं, क्यों कहूँ, मुझे बाबा ने अथॉरिटी नहीं दी है, किसी के अवगुण नहीं दिए, कल बाबा ने कहा। इसलिए मेरे को ऐसा कोई बोल नहीं बोलना, मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना। मैं अपनी छोटी बहनों को सिखाने के लिए भी अगर तेज बोलती हूँ तो भी मैं बाबू को सॉरी बोलती हूँ, उनको भी बोल देती हूँ सॉरी बाबू को भी बोलती हूँ, क्योंकि कई बात ऐसी हैं बार बार सिखाते हैं फिर भी नहीं सीखती हैं ना। कई बार हमें ये भी आ जाता है कि हम इनको सॉरी बोले, नहीं हम इनको भी सॉरी बोले, क्यों बोले, क्योंकि शायद कहीं हमें हमारे सिखाने में कमी हो रही है, कभी तो नहीं सीख पा रही है, वरना एक बार में सीख जाना चाहिए। तो अगर मैंने आवेश में आकर कुछ बोल दिया तो दैट मीन्स ये मेरी कमी है ना, मुझे तो बड़ों ने ऐसे नहीं सिखाया। खैर जहाँ सिखाना चाहिए, जहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए वहाँ स्ट्रिक्टनेस हमारे ऊपर भी अप्लाई की गई ना, लेकिन मेरे को अपनी स्थिति अच्छी रखनी है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ये मेरी मेहनत अंदर की होनी चाहिए। आज हम इस पर अटेंशन नहीं देते, बहुत सारी बातों में नहीं देते, हम ये दे लेते हैं फलाने ने मुझे हर्ट किया, फलाने ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, फलाने ने ऐसा किया, फलानी ने ऐसा किया, नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैं रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, क्यों, कोई मेरा हिसाब किताब था तब तो किया, नहीं तो करते ही नहीं,
है ना। और फिर मैंने कर दिया और हिसाब किताब बना लिया। तो अपनी हमें ऐसी गहराई से चेकिंग करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह तुम साक्षात्कार करते हो, ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है, शिव बाबा को याद करें तब ऐसा बने। बाबा समझते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, जैसे चूहा काटता है, अंदर अंदर काटता रहेगा, खोखला करता रहेगा, पता नहीं चलेगा, है ना। बोर तो नहीं हो रहा कोई? कहीं सोचे मुरली ज्यादा लंबी हो गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे चूहा काटता है तो मालूम ही नहीं पड़ता माया ऐसी मस्त चूही है। महारथियों को भी खबरदार रहना है, वह खुद समझते नहीं कि हमको माया ने गिरा दिया, लून पानी बना दिया। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाप की सर्विस कर नहीं सकेंगे, है ना। अंदर में खटास होगी तो कैसे सेवा करेंगे, अंदर ही जलते रहेंगे। अगर समझो किसी से लगता भी है, थोड़ी टकराव वाली स्थिति है, आत्मा के साथ हमारा संस्कार मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, साइलेंस में रहो। जितना आप एडजस्ट करके चल सकते हो उतना चलो, फिर साइलेंस में रहो, है ना। किसी को कुछ बोलने की या किसी से टकराव करने की क्या आवश्यकता है। देहाभिमान है तब जलते हैं, वो अवस्था तो है नहीं, याद का जौहर भरता नहीं। इसीलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए, माया बड़ी तीखी है। जबकि तुम युद्ध के मैदान करो तो माया भी छोड़ती नहीं। दादी जी कहते थे, कोई सोचे, गुलजार दादी जी एक बार क्लास कर रहे थे, कहते कोई सोचे बाबा पेपर ही क्यों आते, पेपर ही नहीं आने चाहिए। बाबा कहते एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, पेपर नहीं आएंगे तुम्हारे पास कैसे होगे, अगली क्लास में कैसे जाओगे, है ना। तो इसलिए पेपर आना कोई बड़ी बात नहीं है ना, अच्छी बात है, उससे हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया बड़ी तीखी है, जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो तो माया भी छोड़ती नहीं। आधा पौना तो खत्म कर दिया, किसी को पता भी नहीं पड़ता, है ना। इतना अंदर अंदर उसको खा जाती है, काटती रहती है, पुरुषार्थहीन कर देती है, जो उसको पता भी नहीं पड़ता। तो कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़कर पढ़ाई बंद करके घर बैठ जाते हैं, ना। बाबा ने कहा ऐसी भी माया आ जाती है, पढ़ाई छोड़ के घर में बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार हो जाता है, समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं। कई बच्चे समझते हैं लेकिन फिर भी बेपरवाह हो जाते हैं, चलो छोड़ो ना, कर तो रहे हैं पुरुषार्थ जितना हो रहा है। थोड़ी बात में झट लून पानी हो पड़ते हैं। बाबा समझाते हैं देहाभिमान के कारण लून पानी होते हैं। लून पानी माना आपस में टकराव में आ जाना, लड़ाई झगड़ा करना, मतभेद में आ जाना, तो स्वयं को धोखा देते हैं। बाबा कहेंगे ये भी ड्रामा है, जो कुछ देखते हैं कलप पहले मिसल ड्रामा चलता रहता है, नीचे ऊपर अवस्था होती रहती। कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस करके खुश खबरी लिखते हैं, नीचे ऊपर होता रहता है, कभी हार कभी जीत। पांडवों की कभी माया से हार कभी जीत होती है। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं, कई मर भी जाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी नहीं, हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, हम ये करते हैं, 8-8 घंटे योग लगाने वाले भी कई बार माया के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए बड़ी अपनी संभाल करनी है, और किसी की करो ना करो, अपनी संभाल करो, माया के किसी वार से मैं ऐसी हलचल में ना आ जाऊं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अच्छे अच्छे महारथी हिल जाते हैं, कोई मर भी जाते हैं। इसीलिए जहां भी रहो बाप को याद करते रहो और सर्विस करते रहो। तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस के लिए। तुम लड़ाई के मैदान में हो ना, तो बाहर वाले घर गृहस्थ में भी रहने वाले रहते हैं, यहाँ वालों से भी तीखे जा सकते हैं, है ना। इसलिए क्या करना है, तीखे जाना है। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा है जरूरी नहीं कि सेंटर में रहने वाले तीखे जाए, आप सभी जा सकते हो ना। तो इसलिए ऐसे तीखे जाना है सबको। बाबा ने कहा बच्चे तीखे जा सकते हैं, माया के साथ पूरी युद्ध चलती है, सेकंड बाय सेकंड। तुम्हारा कल पहले मिसल पाठ चलता है, तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या हुआ, वह भी बुद्धि में है। सारा ज्ञान बुद्धि में है, जैसे बाप में ज्ञान है, दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे ना। जो दुनियावी अनुभव की बातें होती है वो ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, और ज्ञान की सारी बातें शिव बाबा बोलते हैं।
तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे साफ दिल हैं। दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं, उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता, सदैव हर्षित रहते हैं, उनका मूड कभी फिरेगा नहीं। हमने अपने बड़ों को देखा है, उनकी अवस्था एक रस रहती है, ना बहुत ज्यादा खुश ना बहुत ज्यादा मूड ऑफ, उदास, निराश। बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी आती हैं, सबके सामने आती हैं, पेपर उनके जैसे ही होते हैं, जितने ऊपर उतने पेपर वैसे। तो लेकिन एक रस अवस्था, बहुत ज्यादा हलचल में नहीं आती। तो दिल पर बाबा ने कहा दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं, कभी मूड उनका फिरेगा नहीं। यहाँ तो बहुतों की मूड फिर जाती है, बात मत पूछो। इस समय सभी कहते हुए हम पतित हैं, अभी पतित पावन बाप को बुलाया है, आकर पावन बनाओ। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो, है ना। बाबा ने कहा साफ होती जाएगी आत्मा। मेरी श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर न चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होता, आत्मा शुद्ध नहीं होती। बाप तो दिन रात इस पर ही जोर देते हैं, अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान में आने से ही तुम गुटखा खाते हो। गुटखा खाना माना अंदर ही अंदर व्यर्थ संकल्पों में घुटते रहना, वह गुटखा खाना। और एक होता है झुटका। अब मुरली सुन रहे हैं, शायद सोए नहीं, झुटका आ जाता है। हाँ, बड़ी प्यारी नींद आती है मुरली में, बड़ा रस मिलता है। आनी तो नहीं चाहिए पर आ जाती है। तो वो है झुटका ना। और एक होता है तंबाकू होता है, वो खाते हैं लोग, उसको कहते हैं झुटका। तो तीनों में बड़ा अंतर होता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं गुटखा खाते हो, जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो खुशनुमा होते जाते हो और हर्षित मुख रहता है। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं, है ना। कैसे गल रहे हैं? देह अभिमान की आग जैसे गला रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है, देह अभिमान बड़ा सूक्ष्म काम करता है, कई रॉयल देह अभिमान भी होता है, उसके वश हो जाते हैं। तो बड़ा अपने आप को देखना है। बाबा ने कहा देह अभिमान की आग जैसे गला रही है, समझते नहीं ये बीमारी फिर कहाँ से आई है। बाबा कहते हैं देह अभिमान से बीमारी आती है, देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी। बहुत अंदर में जलते रहते हैं। देही अभिमानी माना आत्मा के बीज उसमें रहना। अगर बीज अच्छा होगा, पावरफुल होगा, तो कोई भी कीटाणु है, कोई भी वह है, वो खराब नहीं करेगा। अभी की बात ले लो ना, कोरोना की बात, कोई किसी जिसकी इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रांग थी, उन पे कोरोना ने कोई असर नहीं किया, है ना। और जो वीक थे, जिनके अंदर इम्यूनिटी वो थी कम, तो उनके जल्दी पकड़ में आ जाते। ऐसे आत्मा को पावरफुल बनाओगे तो माया उस पर वार नहीं कर सकेगी, तोड़ नहीं सकेगी उसके सुरक्षा कवच को। पूछते हैं रोग क्यों लगा? बाबा कहते हैं देह अभिमान की बीमारी ऐसी है जो बात मत पूछो। कोई बीमारी लगती है तो एकदम जैसे चिच्चड़ हो जाते हैं, छोड़ती ही नहीं है। माना देह अभिमान की बीमारी ऐसी है जो ऐसे चिपक जाती है, जो छोड़ती नहीं है। श्रीमत पर न चलकर देह अभिमान में चलते हैं तो बड़े चोट बड़े जोर से लगती है ना। बाबा कहते हैं अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे, अपनी मनमत पर चल रहे हैं, तो बड़ी जोर से चोट लगती है। बाबा के पास सब समाचार आते रहते, बाबा को तो सब बच्चे बताते हैं, समाचार देते ही हैं। बिल्कुल माया एकदम नाक से पकड़कर गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल मार डालती है, संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। भगवान को बुलाते हैं आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके विरुद्ध हो जाते हैं तो क्या गति होगी। एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठे यह खुशी रहनी चाहिए कि हमारी स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ। हमारे जैसे जीवन तो किसी का हो ही नहीं सकता। और बच्चे छोटी छोटी बातों में, बाबा मेरे को मैं तो बहुत परेशान हो गई। कोई कहेगा फिर देख के स्टूडेंट लाइफ आपकी बेस्ट है, कहेंगे छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं ये, हैं इनकी लाइफ बेस्ट कैसे हुई। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं इनसे और कोई पढ़ाई ऊंची है क्या? द बेस्ट तो ये है कि जन्मों का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए। कोई तो बिल्कुल ही अटेंशन नहीं देते, माया नाक कान एकदम काट ही लेती है। बाबा ने कहा अटेंशन ही नहीं देती, नाक कान एकदम काट ही लेती है माया।
इसलिए बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहो, शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया नहीं तो माया नाक कान काट लेगी। वो नहीं कि चोर आजकल कान काट लेते हैं, यूं छीन के ले जाते हैं, है ना। तो इसलिए नाक कान काट लेगी, मैंने यहाँ से बंद कर देगी, यहाँ से बंद कर देगी, सांस ही नहीं आने देगी। मुरली है अमृत वेला हमारा सांस, ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है, उमंग उत्साह कैसे आता है, रोज मुरली सुनते अमृत वेला करते हैं ना। और कान माना ज्ञान श्रवण, अच्छी बातों का चिंतन ना, तो कान भी काट लेती है, नाक भी काट लेती है, ना सांस आने देती है, ना यहाँ से आवाज आने देती है ना, इसको कहेंगे नाक कान काट लेती है। तो इसलिए माया के प्रभाव में आते हैं तो उसका सबसे पहला इफेक्ट ये होता है। तो इसलिए समझ जाओ, अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ कि ये माया गड़बड़ कर रही है, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। अब माया सांस ही नहीं आने दे रही तो ब्राह्मण कहेंगे, है ना, खुशी नहीं है, उमंग में नहीं है, बाबा से प्यार नहीं है। जहाँ प्यार होगा ना वहाँ ये चलती रहेगी सांस, और प्यार नहीं, प्यार में तो वो कौन सी थी लेके आ गई थी अपने पति को, सावित्री। अनुसुईया ने तो भगवान का बच्चा बना लिया था, सती का जो किया था, मतलब सावित्री सत्यवान को ले गई थी। तो प्यार की ताकत, और हमारा प्यार देख लो कितना है। आप ही देख लो अपना पैरामीटर कहाँ तक है प्यार, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो हमारी बुद्धि माया से हार खाकर एकदम किचड़े में जाकर पड़ते हैं। बहुत है जो समझते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण पद पाए, बाबा ने कहते इम्पॉसिबल है, थक के फाम हो जाते हैं। फाम माना दिल शिकस्त, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं होने लगाया जा रहा, अरे इतना नहीं कितना तो लगा लो। ना चलने से कुछ चलते रहना अच्छा है। कई बार कई सोचते हैं हम एक दिन में तो पुरुषार्थ कर ले, ये कर ले, वो कर ले, नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाबा को 33 साल लग गए, आप कैसे एक दिन में संपूर्ण बन जाओगे। एक बार एक बहन मेरे से कहती एक दिन में अभ्यास करें 1 लाख बार, नहीं हो सकता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता, करना भी आप चाहोगे तो नहीं हो सकता। भाई मैंने तो करके देख रखा, मेरा तो 10,000 से ज्यादा हुआ नहीं। सच्ची बात है ना। 10,000 से ज्यादा कोई बहुत स्पीड से करता हो तो 12,000 हो जाएगा। सारे दिन में किसी भी सोमान का, किसी भी कोई भी अभ्यास करे इतना हो जाए, हुआ है किसी का? एक दिन में, एक दिन की बात कर रही हूँ, एक दिन में ना हो गए 1 लाख बार। एक दिन में मैं कर लूंगी, सोऊंगी नहीं, खाऊंगी नहीं, कुछ नहीं करूंगी, अरे करने की ताकत ही नहीं आई। दूसरी बार इतना पावरफुल होता है, पावर यहाँ समाने के लिए भी तो ये भी तो पावरफुल चाहिए। गुब्बारे में हवा भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, ताकत नहीं है ना। तो इसलिए चाहे कुछ नहीं कर रहे हो, जो बेसिक है वो तो कर लो। ज्यादा तेज नहीं भागा जा रहा, कोई बात नहीं। 8 घंटे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 4 घंटे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। जितना हो सकता उतना तो करो, ना से तो हाँ रखो कम से कम। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है, उनको कभी थकावट नहीं होगी, भूख नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको तो अथाह धन मिलता है, तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या आसुरी है। समय बहुत थोड़ा है, काले मृत्यु की भी रेस है। आजकल तो बहुत तेज रेस है। एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं ना। आए दिनों ही ऐसे देखने में आ रहा है कि कितने ऐसे कभी भी कोई आत्मा जा सकती है। और मैंने एक और वो बात देखी है, जो बीमार पड़े हैं, जो सोच रहे हैं जाए हम, वो नहीं जा रहे हैं। कैसे हिसाब किताब करे, और जो अच्छे चलते फिरते हैं इसलिए हम बाबा हमें चलता फिरता रखे। लेकिन जब जाए तो बाबा की याद में जाए, ये सबको मुख्य पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा मौत सामने आया कि आया, समझते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे तो लड़ाई भी छिड़ जाएगी। और अब तो छिड़ी हुई है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की दते बच्चों, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाबा नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना, मतलब याद के लिए, पुरुषार्थ के लिए अपने आप को किसी बाहरी बंधन में बांधना नहीं है कि हम इस कारण पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, हम इस कारण पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, है ना। उन बातों से अपने आप को स्वतंत्र करना है। मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है। दिल में कभी भी शैतानी ख्याल, अब तो नहीं आते होंगे, खैर शैतानी ख्याल तो नहीं आते होंगे कि हाँ उसका मर्डर करते हैं, ये हो जाए वो जाए, ऐसे तो खैर किसी को नहीं आते, लेकिन कुछ भी फिर भी ऊपर नीचे जो चलता है वो भी ना चले। दूसरा है बाप द्वारा जो बेशुमार ज्ञान धन मिलता है उसकी खुशी में रहना है। ये थोड़ा जल्दी पढ़ूंगी मैं, आप बाद में लिख लीजिएगा, है ना, बाप, क्योंकि टाइम काफी हो गया है। बाप द्वारा जो बेशुमार ज्ञान धन मिलता है उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान दिया बाबा ने, सदा अलर्ट रहे, हर घंटे का सब याद रखे, सदा अलर्ट रहे, ठीक है। सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। बाबा बोले अब सभी बच्चों में यह शुभ संकल्प विमर्श होना चाहिए कि सबकी आशाएं पूर्ण करें। होता उल्टा है, इन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी, इन्होंने हमारे लिए ऐसा नहीं करा, उन्होंने वैसा नहीं करा, इन्होंने हमें नहीं पूछा, इन्होंने हमें नहीं बताया, इनसे हम, इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। करते हैं थोड़ा, हम भी करते हैं, कर लेते हैं लेकिन अब हम उनकी इच्छाएं पूर्ण करें, आशाएं पूर्ण करें। हर आत्मा को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, ये आत्मा ऐसी है, ऐसी चलेगी, इससे हम इतनी आशा रख सकते हैं, बस इससे हम इतनी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ये बात समझ गई तो इजी हो जाएगा। और जहाँ ये लगा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, वही मुश्किल हो जाता है। फरिश्ता यहाँ से बनना है, स्थिति से बनना है, ये हल्का रहना चाहिए। अगर यहाँ भारी है ना तो कितना भी कहो मैं लाइट के शरीर में हूँ, मैं लाइट के शरीर में हूँ, याद आएगा फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, तो लाइट का शरीर नहीं बन पाएगा ना। तो यहाँ से हल्का रहना है, जितनी मैं हल्की उतनी मैं उड़ के बाबा के पास आराम से जाऊंगी, फरिश्ता बनूंगी, लाइट के शरीर में खुद को महसूस करूंगी। मैं बाबा के सामने लाइट के शरीर में, अगर संकल्प से मेरे अंदर भारीपन है, ये बात ऐसी क्यों है बाबा, ये बात आ गई भाई, कैसे पार होगी? बाबा ने कहते निश्चिंत रहो बच्चे, हो जाएगी पार, मेरे द्वारा क्रिएटेड नहीं है वो बात, तो उसमें बाबा जिम्मेवार है। अगर मैंने क्रिएट कर दी, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, दो इसको सुना दी, दो उसको सुना दी, ये तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, तो यहाँ से भारी हो जाए, फिर उड़ने की कोशिश करोगे ना, उड़ना मुश्किल हो जाएगा, वजन हो गया ना आत्मा में। इसलिए तो सबकी इच्छाएं जन्म मरण से मुक्त हो जाएं तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो, है ना, अपने वाइब्रेशन से वृत्ति विचारों को चेंज करो। सामने वाला हो सकता है गलत हो, आपके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा काम, उसको भी वाइब्रेशन दो, बाबा ये आपकी बच्ची है, आप उसको ठीक करो, ये सही करे, वाइब्रेशन से काम करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो, मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी कि हम मास्टर दाता हैं, हमारा काम देने का है, हमारा काम लेने का है। लेता कौन है? लेता कौन है? मांगता कौन है? वो तो हम नहीं है ना, वो तो हम नहीं है ना, हम तो देने वाले। तो हम ये सोचे अगर कोई आत्मा मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, होता है ऐसा, घर में होता है, हर जगह होता है ना,
सब हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारे जैसे बने, नहीं होगा, ऐसा नहीं। है ना। उसको सकाश दो, शक्ति दो। चलो आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कर लो, चलो थोड़ा ऐसे कर लो, है ना। अब मैं कहूँ इन्हें 8 घंटे योग करो, मैं नहीं कर पा रही, उनके पीछे पड़ी रहती हूँ, फिर भी नहीं कर पा रही, तो क्या करूँ फिर, खुद परेशान। हाँ, सही बात। सामने मेरे अनुभव है, मेरे ही सामने अनुभव है। मैं चाहती हूँ देखो, जो बाबा के बच्चे हैं 8 घंटे योग करें, खूब अच्छा पुरुषार्थ करें, जैसे हमने तपस्या की वैसे करें। अब बेचारे करेंगे तो उतने जितने उनकी कैपेसिटी है। मैं 4 घंटे का काम 1 घंटे में कर लेती हूँ, टचवुड बाबा की ग्रेस है ये। सामने वाले नहीं कर सकते, 4 घंटे के उनको 5 घंटे लग जाते हैं, तो थोड़े उनके ऊपर मैं ये वो करूँ कि नहीं ये करते नहीं, सुधरते नहीं, बदलते नहीं, नहीं उनको सकाश देती हूँ। चलो जितना भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अच्छे से करें। अगर वो प्रेशर में काम करेंगे तो वो और खराब करेंगे। तो मैं कौन हूँ, देने वाली हूँ, मुझे सकाश देना है, सुख देना है, शांति देनी है। उनके अंदर परफेक्शन लाना है, आपके अंदर परफेक्शन लाना है। लेकिन ये सोच के परेशान हो जाओ, देखो मैंने इनके ऊपर 100 रुपए पेनल्टी भी लगाई, फिर भी नहीं करा है, ये सोच के मैं परेशान हो जाऊं। बाबा जैसे देखता है वैसे बाबा जैसे देख रहा है कि ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, लायक बच्चे हैं, लेकिन करेंगे उतना ही जितना इनका पार्ट है ना। तो ये हमारी स्थिति अंदर की होनी चाहिए कि मुझे ऐसे देखना है, मुझे देना है इनको, मुझे खराब वाइब्रेशन इनसे लेने नहीं है। अगर मैं कुछ ऊपर नीचे बोलती हूँ तो मेरे को क्या मिलेंगे रिटर्न में, स्लोगन है मुरलीधर की मुरली पर, सुनेंगे तब तो बोलेंगे ना सुध बुध। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोपियां। सार है मीठे बच्चे तुम हो, त्रिमूर्ति बाप के बच्चे, तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे, स्थापना, विनाश और पालना। प्रश्न है, देहाभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन से नुकसान होते हैं। बाबा ने कहा देहाभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है, जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं, प्यार से सेवा नहीं कर सकते, अंदर ही जलते रहते हैं। दूसरा, बेपरवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती है, पुरुषार्थ करते करते फांव हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। तीसरा है, देहाभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ ना होने के कारण दिल पर बाप की दिल पर नहीं चढ़ती। चौथा, मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाभार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें